तो क्या भारत के कानून वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको क्रिप्टो करेंसीज के व्यापार में करोड़पति होने देंगे? ये तो एक वर्चुअल करेंसी है, तो क्या आरबीआई खुद की वर्चुअल करेंसी लाने वाली है? ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी और इंडियन लॉ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और भारत में क्रिप्टो करेंसी और इंडियन लॉ क्या कहता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसका जवाब बहुत विस्तार को धारण किए हुए है, फिर भी हम इसे शॉर्ट में समझते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के पूरे टॉपिक को स्पष्ट समझने के लिए जो आवश्यक है उसे तो डिस्क्राइब करना ही होगा। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तभी से करेंसी, मुद्रा, वस्तुओं के आदान प्रदान करने की रीति रिवाज पद्धति चली आ रही है। अर्थात आदान प्रदान के लिए मुद्रा करेंसी का जन्म हुआ। क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें करेंसी को समझना होगा। करेंसी एक ऐसी वस्तु है जिसे स्थानीय शासक, राजा, प्रधान व्यक्ति द्वारा अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आविष्कार करता है, जिसे मुद्रा कहते हैं। सिक्के के दो पहलू हर वस्तु विचार में होते हैं, अतः साथ ही साथ राजा के एकाधिकार, पहचान, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी मुद्रा का चलन शुरू किया जाने लगा। जिस तरह एक तरफ मुद्रा से जनता को अपनी रोज की जिम्मेदारियां निभाने में, खान पान की आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करने में, आदान प्रदान में आसानी होती, वहीं मुद्रा राजा की पहचान भी होती है। जबकि पूर्व में या अब भी आदिवासी लोग अनाज, सब्जी, दूध, दही आदि का आदान प्रदान करते थे और कर रहे हैं, लेकिन उससे वास्तविक मूल्य में बहुत अंतर आ जाता था, जिससे मुद्रा करेंसी की जरूरत महसूस हुई। तो लोगों की सहूलियत के लिए राज्य के प्रधान व्यक्ति ने अपने समय एवं सुविधा के अनुसार पहले पत्थर, फिर मेटल, लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, कागज आदि की मुद्राएं बनाई, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। वैसे ही आज ये मुद्रा डिजिटल करेंसी में बदल गई है और बदलाहट ही संसार का एकमात्र सर्वमान्य नियम है जो कभी बदलता नहीं। गोल्ड की तरह बिटकॉइन को भी माना जा रहा है। 10 से 15 सालों में बिटकॉइन ने अपनी जगह एवं विश्वास बना लिया है, इसलिए बिटकॉइन की कीमत आज आसमान छू रही है, जिसकी पिछले दिनों 40 से 60 लाख डॉलर के आसपास कीमत हो चुकी है। जबकि क्रिप्टो करेंसी को आप छू भी नहीं सकते, भले ही इसकी कीमत आसमान को छू रही हो, पर डिजिटल करेंसी को आप छू नहीं सकते हैं। इसे वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कंप्यूटर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती है और इस पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासक का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। यह जानकर आप हैरान होंगे कि क्रिप्टो करेंसी अपने आप संचालित होती है। एक बार इसे बनाकर कंप्यूटर के ब्लॉकचेन माध्यम में डाल दिया जाए तो फिर इसका संचालन अपने आप होता रहता है। इसके रेट भी अपने आप ही निर्धारित होते हैं और रेट का निर्धारण आपको पता ही है। कॉमर्स के व्यवहारिक नियम डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। इस तरह क्रिप्टो करेंसी की कीमतें अपने आप ही निर्धारित होती रहती हैं। डिमांड बढ़ने पर कीमतें बढ़ जाती हैं और डिमांड घटने पर कम होने लग जाती। ये बात तो आप सभी लॉकडाउन के पीरियड में अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसका संचालन कोई नहीं कर रहा है तो फिर ये बहुत ही रिस्की मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपको अपनी सोच बदल लेना चाहिए। जब इसका संचालन कोई व्यक्ति, संस्था, शासन नहीं कर रहा है, इसलिए जनता द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इस पर किसी का दबाव नहीं है, अर्थात जनता द्वारा ही इसका संचालन हो रहा है। इसलिए बिटकॉइन जैसी 5000 क्रिप्टो करेंसी को पसंद किया जा रहा है। 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज का बाजार में संचालित होना इस बात का प्रूफ है कि जनता द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है, क्योंकि नोटों पर जो भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्था का और शासन का कंट्रोल होता है और इन नोटों को बदल सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी पर किसी का कंट्रोल नहीं होने से इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है।
क्योंकि इसका कोई डीमोनेटाइजेशन नहीं कर सकता है। जिस दिन जनता ही क्रिप्टो करेंसी में लेन देन बंद कर देगी उसी दिन इसका अंत होगा या अंत हो सकता है, वरना इसका संचालन होता रहेगा। तो क्या लगता है, वर्तमान बिटकॉइन और अन्य 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज का बाजार देखते हुए लगता है क्या कि ये क्रिप्टो करेंसीज का बाजार बंद हो जाएगा? नहीं। अतः क्रिप्टो करेंसीज का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, लेकिन जिस माध्यम पर इसका संचालन हो रहा है, खरीदी बिक्री हो रही है, सेल परचेस हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उसे भी समझना जरूरी है। तभी तो हम और आपको विश्वास आएगा कि हम जो निवेश कर रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं। क्रिप्टो करेंसी का संचालन ब्लॉकचेन माध्यम पर हो रहा है। ब्लॉकचेन एक कंप्यूटराइज्ड डिजिटल माध्यम है। ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जिस पर एक बार जो बात लिख दी जाए, अंकित कर दी जाए, वह स्थायी हो जाती है। उसमें बदलाव या करेक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी लाइन में दूसरी बार दूसरे स्टेटमेंट द्वारा चेंज करके उसके बारे में लिखा जा सकता है, लेकिन वो पहली लाइन प्रूफ के तौर पे अस्तित्व में हमेशा रहती है। जिस तरह आप यादी के रूप में बही खाता लिखते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन पर सभी कार्य सौदे रियल टाइम पर अर्थात वास्तविक समय पर कंप्यूटर में अंकित सेव हो जाते हैं, जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। जैसे आपने कोई शब्द या विचार मुंह से निकाल दिए, फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। वह शब्द या विचार आकाशीय ईथर माध्यम में हमेशा सुरक्षित रहते हैं। सिर्फ क्षमा मांगी जा सकती है। ये बात वैज्ञानिकों द्वारा भी सिद्ध हो चुकी है। वैसे ही ये ब्लॉकचेन एक आकाशीय ईथर माध्यम है और उसी बेस पर बना हुआ है, जहां आपके हर शब्द, अंक, लेन देन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए ब्लॉकचेन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। इसलिए आज बिटकॉइन का रेट इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर है और सभी का लेन देन सुचारू रूप से हो रहा है, सभी को लाभ मिल रहा है, सभी के सेल परचेस सुचारू रूप से हो रहे हैं। किसी को सिस्टम के बारे में कोई भी शिकायत नहीं है। हाँ, लाभ हानि की शिकायत हो सकती है। अब देख लेते हैं कि जब क्रिप्टो करेंसी में इतने सारे लाभ हैं तो इससे हानियां हो सकती हैं क्या? इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, पहला रिस्क फैक्टर यह है कि क्रिप्टो करेंसीज में रेट हमेशा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। यदि आप हाई रेट पर परचेस कर रहे हैं तो इनमें सिर्फ ऐसे ही अतिरिक्त रुपयों का निवेश करना चाहिए जो आप खो सकते हैं, ताकि लो रेट हो जाने पर आपको कोई गम नहीं हो। मेरी तरफ से टिप्स यही है कि ऐसे में आपको पूरा ध्यान परचेस की गई क्रिप्टो करेंसीज पर ही रखना चाहिए कि इसके रेट घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसी अनुसार काम करें। दूसरा यह कि ये वर्चुअल करेंसी है, इसे छू नहीं सकते हैं, कहीं रख नहीं सकते। इसलिए जब आप कोई भी क्रिप्टो करेंसीज परचेस करें तो किसी अच्छे माध्यम से परचेस करें और अच्छे माध्यम में ही स्टोर करके सुरक्षित रखें, ताकि साल 6 महीने में सेल करते समय वहां से निकाल सकें और सेल कर सकें, या आप जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो। मेरे हिसाब से आपको जिस ऐप या कॉइन एक्सचेंजर का इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से दूसरी टिप्स यह है कि जब क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें बहुत कम हों तो इनिशियल स्टेज में हों उस समय इन्हें खरीदें। 6 माह या साल भर का वेट करें, जैसा कि आप शेयर बाजार में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, सोने चांदी में करते हैं। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहिए जो इनिशियल स्टेज में है। आज
कि मेरी तरफ से टिप्स है कि आपको अभी BTT में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वर्तमान में कीमत पैसे के आसपास है, लेकिन बहुत ही जल्दी यानी कि 1 से 2 माह में ये अच्छा रिटर्न देकर जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल करें। तो क्या भारत के कानून वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको क्रिप्टो करेंसी के व्यापार में करोड़पति होने देंगे? ये तो एक वर्चुअल करेंसी है, तो क्या RBI खुद की ये वर्चुअल करेंसी लाने वाली है? इंडिया में शासन की तरफ से मान्यता नहीं होने से लोग इसमें खुलकर सेल परचेस नहीं कर पा रहे थे। सरकार बिटकॉइन को समझ रही है, इसलिए सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं होने से लोग डर रहे थे। दोस्तों, 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज द्वारा क्रिप्टो करेंसी के रुपये संबंध में लेन देन करने से मना कर दिया था, जिससे सभी के कारोबार पर बहुत ही असर पड़ा था, जिसके तहत RBI ने जारी किया था कि not to deal with or provide service to any individuals or business entities dealing with or settling virtual currencies, and second, to exit the relationship if they already have one with such individuals, business entities dealing with or settling virtual currencies। दोस्तों, उक्त दोनों का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या व्यवसाय के साथ व्यवहार या सेवाएं प्रदान नहीं करना जो आभासी मुद्राओं का लेन देन करते हैं या उनसे संबंधित काम करते हैं। फिर रिजर्व बैंक के इस आदेश से दुखी होकर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें 2020 में ये आदेश जारी किए गए कि इससे बैंक या वित्तीय संस्थाओं को कोई हानि नहीं हो सकती है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी से संबंधित लेन देन स्वीकार किए जाए और जो खाता सीज किया गया था उन्हें अनसीज कर भुगतान किया जाए। अतः कोर्ट के सकारात्मक आदेश के मिल जाने से अब लोग आगे आ रहे हैं और अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग बातें करने लगे। फिर भी क्रिप्टो करेंसीज के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियम कानून बनाने की आवश्यकता है। अतः क्रिप्टो करेंसीज के संचालकों, व्यापारियों को शासन के आला अधिकारियों के साथ मिलकर नियम बनाने चाहिए और शासन से भी आशा और निवेदन है कि क्रिप्टो करेंसीज और MLM को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करने में दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए इस दिशा में उचित कदम उठाते हुए जानकारों, विशेषज्ञों, तत्वज्ञों की कमेटी गठित की जाए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। इससे या अन्य धर्म और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या मेल करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं अब इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो आपको जीवन, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, पवित्र बेशर्त प्रेम, संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।